साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंपास एजुकेशन में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर है हमारा, वो है कॉनिक सेक्शन। 11वां चैप्टर है कॉनिक चैप्टर नंबर 11। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 11 है और इसके अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ है सर्कल, दूसरी चीज़ है पैराबोला, ये 4 चीज़ें, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। ठीक, तो ये 4 चीज़ें हैं। तो इसमें से अब जो हम पढ़ेंगे ना, इसकी एक्सरसाइज 11.1 में वो पढ़ेंगे हम सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या है ना, सर्कल के सेंटर क्या होंगे, कोऑर्डिनेट, और इसमें 2 चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक भाई, तो हमें पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो, सर्कल आपने देखा है, और ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली ये सारा कर्व पर डिपेंड है, यानी वक्र, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र। जो भी ये सारी चीज़ें ना, ये कर्व ही है हमारी, एक तरह से देखें तो। हाई, ये पैराबोला, पैराबोला की जो होती है ना, वो इस तरीके की होती है। जैसे ये पैराबोला ये एक्स एक्सिस पर है ना। एक मिनट रुको भाई। हाँ भाई, चलिए आइए। ये जो हमारा पैराबोला है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस पर है। पैराबोला वाई एक्सिस पर भी हो सकता है, माइनस के वाई एक्सिस में भी हो सकता है, और किसमें, ये एक्स माइनस में भी हो सकता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको, इसका मिरर इमेज, क्या, मिरर इमेज ऑफ पैराबोला। और थर्ड है हमारा इलिप्स। इलिप्स एक तरह से ऐसे समझो कि एक चूड़ी है लोहे की, और उसको हमने क्या कर दिया, दबा दिया। तो ये क्या, अंडा, एग के आकार का जो होता है वो क्या होता है, इलिप्स होता है। ठीक, तो अब जो हम बात करेंगे ना, इसमें हम बात करेंगे सर्कल की। किसकी भाई, सर्कल की। तो सर्कल की पहले तो हम क्या लिखते हैं, जनरल इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगर हम देखें किसमें, देखो, अगर सर्कल की बात करते हैं, सर्कल की, तो इधर आ जाओ। ये कोई सर्कल है, ये इसके क्या है, सेंटर। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एच और के। अब सेंटर से यहाँ पर इसकी सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और इस सेंटर से इस सरकमफेरेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, आर। तो इसके सेंटर के जो पॉइंट होंगे वो होंगे हमारे क्या, एच कॉमा के। अब सेंटर की बात करता हूं मैं। अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन देखता हूं, किसकी, सर्कल की, तो x माइनस एच का स्क्वेयर प्लस y माइनस के का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। देखो, ये जो इक्वेशन है ना हमारी सर्कल की, ये किससे आई है, जो हम बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं ना, फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे यहाँ से और यहाँ तक के, इन दोनों पॉइंटों के, यानी O पॉइंट मान लो इसको, इसको A पॉइंट मान लो, O से A तक के बीच की जो डिस्टेंस है ना, हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया और हमने क्या कर लिया,
इसका जनरल इक्वेशन पता कर ली हमने। ठीक भाई, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है ना, लाइन की, वो होती है ax प्लस के by प्लस के c की फॉर्म में। ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक भाई, तो आज हम इन्हीं फॉर्मूले पर काम करेंगे। एक फार्मूला ये है और हमारे सेंटर के जो वो हैं क्या कोऑर्डिनेट, वो h, k हैं। तो इसी सीरीज़ में हम अपनी अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। सेंटर जो दे रखा है 0,2 दे रखा है और r वो दे रखी है कितनी, 2। अब सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं h, k, और इसको बोलते हैं हम क्या, स्मॉल r। तो इसमें से पूछा है क्या, इक्वेशन, कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी भाई। देखिए, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इधर लिख लो इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो कुछ नहीं करना, हमें h और k की वैल्यू भी गिवन है। तो 0 माइनस कितना, सॉरी एक मिनट, x माइनस एच कितना है, 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस के 4y इज इक्वल टू 4। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई वो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। नोट डाउन कीजिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 11.1। कौन सी थी भाई एक्सरसाइज 11.1। इसके जो 5 क्वेश्चन है ना, वो इसी फॉर्मूले पर बेस हैं। किस पर, ये जो हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला है ना, इसका सर्कल का जनरल इक्वेशन का, इसी पर बेस्ड हमारे 5 के 5 क्वेश्चन हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, -2 और 3 दे रखा है, -2 और 3। देखिए भाई, करने का तरीका सेम है ना, बस तुम्हें करना क्या है, h और k पता है, -2 और कितना है 3 और रेडियस है 4। चलो भाई, -2 और 3 और रेडियस कितनी है इसकी 4, यानी ये r हो गई। सेम x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x कितना है, h कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गए स्क्वायर, प्लस y माइनस के 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 2x प्लस y स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6y इज इक्वल टू 16। तो x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 6y इज इक्वल टू, देखो 9 और 4 13, 16 में से 13 माइनस कर देना, कितना प्लस के 3, एक माइनस के 3 सॉरी माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, सेम इसी पैटर्न का थर्ड क्वेश्चन है। देखो 5 जो क्वेश्चन है ना हमारे, वो बिल्कुल सेम, करने का तरीका कुछ नहीं है, बस वैल्यू हमको चेंज करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन में 1/2, 1/4 और 1/12।
देखिए यहीं पर हमारा चेंज हो गया कितना, 1/2 1/4 और कितना 1/12, कुछ नहीं है। x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर। कुछ किया? कुछ नहीं किया, जैसा था ऐसा ही हमने उतार दिया। आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/4 प्लस के, देखो 2ab करूँगा तो ये जो है ना नीचे वाला 2 ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा माइनस का x प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 1/16 माइनस के, जब इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो y/2 बचेगा इज इक्वल टू 1/144। 12 का स्क्वायर करूँगा 144, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 वाई स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के y/2 प्लस के 1/4 प्लस के 1/16 माइनस के 1/40 सॉरी इज इक्वल टू 0, 144 इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये सॉल्व करना है आगे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक काम करो, या तो कंप्लीट उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम इस कितना आएगा इसका 144, कितना भाई 144। तो ये 1 से कितनी बार कटेगा 144 टाइम्स ही कटेगा। अगर आपको देखो दो चीज़ें हैं, अगर आप इसके साथ यानी x और y स्क्वायर को सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल भी बन जाएगी बात, बट क्या है फिर हमको यही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना y भी /2 में है। तो हमने एलसीएम ले लिया 144। जब हमने 144 लिया तो 1 से 144 टाइम्स कटा, 144x स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस 144x माइनस ये 2 से कितनी टाइम कटेगा भाई 72 टाइम्स, 72 टाइम्स की ऊपर मल्टीप्लाई यानी 72y प्लस 4 से कितनी बार कटेगा, देखो 24, 4 से हमको ये काटना है तो ये कटेगा 4 तिया 12, 2 26 के आसपास कटेगा, 36 के आसपास कटेगा, 36 तिया 108, 36 चौके 144, तो 36 प्लस 16 निम्न 144 9 और माइनस का 1 इक्वल में 0। अब होगा क्या कि ये जो 144 है ये जब इधर मूव करेगा 0 की तरफ, जब इसकी गुणा होगी 0 की तरफ तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी ना वो यही बचेगी कि 144 इधर लिख लेता हूँ मैं, 144 एक्स स्क्वायर प्लस के 144 वाई स्क्वायर माइनस के 144 एक्स माइनस के 72 वाई, 9 में से 1 माइनस हुआ कितना बचा 8, 36 और 8 44 प्लस के 44 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आई क्या, जो थर्ड क्वेश्चन है ना उसकी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था मैं मानता हूँ, पर था हमारा आसान। ठीक भाई, तो अब हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने हैं। सेम पैटर्न यही है, कुछ नहीं बदलना। अब नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट वो पढ़ेंगे। ठीक भाई, चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको नई नई वीडियो चाहिए ना, बेहतरीन सी बिल्कुल सॉल्यूशन चाहिए जो आपको करना ना पड़े, बिल्कुल यहीं से देख के उतार लो, तो हमारे चैनल पे आ जाना, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक भाई, तो हम जो है ना 9th क्लास का NCERT सॉल्यूशन है हमारे चैनल के ऊपर और 10th क्लास का है। अब हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है वो 11th और 12th की भी
सीरीज़ स्टार्ट किया है। ठीक भाई, चलिए तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए।